ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बैक्टीरिया के पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तीसरा जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में, दैट इज कंजुगेशन। कंजुगेशन में डिफिनीशन में मैंने लिखा है कि द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया called donor bacteria to the other bacteria called recipient bacteria through a tube known as conjugation tube. Such type of transformation from one bacteria to another is known as conjugation. कहने का मतलब है जब एक बैक्टीरिया से, जिसे हम डोनर कहते हैं, डीएनए ट्रांसफर हो जाए दूसरे बैक्टीरिया में एक ट्यूब के जरिए, यानी एक बैक्टीरिया से ट्यूब बनती है दूसरे बैक्टीरिया को और उस ट्यूब के जरिए डीएनए ट्रांसफर होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। Such type of transformation of DNA from one bacteria to another is known as conjugation. इसे क्या कहते हैं? Conjugation. This mechanism was first time studied by Ledberg and Tatum in 1946 in E. coli bacteria. यानी ये तरीका लेडबर्ग और टेटम ने 1946 में ई कोलाई में फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। नॉर्मली एक बैक्टीरिया 6 सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं जो उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। नॉर्मली ई कोलाई 6 सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं एक मीडियम में जो उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन उन्होंने ई कोलाई को एक्सपोज किया शॉर्ट वेव रेडिएशन को, यानी रेडिएशन के जरिए ई कोलाई बैक्टीरिया में उन्होंने म्यूटेशन लेके आया। अब हमारे पास बैक्टीरिया के दो म्यूटेंट बने। म्यूटेंट ए, ये अब अपने लिए कल्चर मीडिया में बायोटीन जो एक विटामिन है और मिथ्यूनिन जो एक अमीनो एसिड है, ये सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। जबकि दूसरा जो म्यूटेंट है वो अपने लिए टिरोनिन और ल्यूसीन, ये दो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब इनका किसी कल्चर मीडिया में अकेले ग्रोथ नामुमकिन था, क्योंकि उन 6 सब्सटेंस में से ये दो अपने लिए ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, जबकि म्यूटेंट के बायोटीन और टिरोनिन ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जब इन दोनों को एक कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया जहां पे इन दोनों का अकेले ग्रोथ करना मुमकिन नहीं था, फिर जब इनको स्टडी किया गया उन दोनों की उसमें कई हंड्रेड्स कॉलोनीज बने उस कल्चर मीडिया में, हालांकि उनका ग्रोथ वहां पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये चीजें जो है ना इनके ग्रोथ के लिए एसेंशियल थे और ये इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे। फिर बाद में पता चला कि एक बैक्टीरिया जिसे हम डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, इनसे क्या चीज बना? इनसे कंजुगेशन ट्यूब बनी दूसरे बैक्टीरिया को, जिसके जरिए एक बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर हुआ दूसरे बैक्टीरिया में और इनकी फ्यूजन हुई, यानी नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिला, जिन्होंने ये 4 सब्सटेंसेस सिंथेसाइज किए कल्चर मीडिया में और इनकी सिंथेसिस के नतीजे में इनकी ग्रोथ पॉसिबल हुई, मुमकिन हुआ, लिहाजा इनकी ग्रोथ वहां पे स्टार्ट हुई। अब आप लोग कहेंगे कि डोनर ये है और ये रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट से कंजुगेशन ट्यूब इनकी जानिब क्यों नहीं बनता? अब जिस बैक्टीरिया के पास एपोप्लाज्मिड होती है, एपोप्लाज्मिड का नाम है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी प्लाज्मिड होती है उस बैक्टीरिया में कंजुगेशन ट्यूब बनाने की एबिलिटी होती है, और जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होती उसमें कंजुगेशन ट्यूब बनाने की एबिलिटी नहीं होती। अब वो अगर हम पूरे कंजुगेशन को देखें तो इधर एक असल चीज है, एक म्यूटेंट बायोटीन और मिथ्यूनिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, जबकि दूसरा म्यूटेंट जो है ना टिरोनिन और ल्यूसीन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। और किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इन 6 सब्सटेंस में से 4 का होना जरूरी था,
अब जब ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे तो किसी कल्चर मीडिया में अकेले इनका ग्रोथ मुमकिन नहीं था। जब इन दोनों को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, इन दोनों की ग्रोथ स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? लेटरली फिर जब पता चला तो इन्होंने कंजुगेशन ट्यूब बनाया था जिसके जरिए नया जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन गया था, और उस नए जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नतीजे में ये मिथ्योनिन, ल्यूसीन, पिरुनिन और बायोटीन बन रहे थे और इनकी ग्रोथ मुमकिन हुई। सच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज कंजुगेशन।